नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी निष्ठा 3.0 मॉड्यूल का प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है और उक्त प्रशिक्षण में हम आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर देंगे जिससे कि आपके जो स्कोर है 70% से एबव आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, हो सकता है कि आपके प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए आपको प्रश्न को देखते हुए आपको आंसर का चयन करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है पहला प्रश्न। ECCE का पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा खाली स्थान पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो इसका सही आंसर होगा विकास की दर। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर दिया हुआ है FLN मिशन एक खाली स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पहल। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर दिया है NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, सही विकल्प होगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका सही आंसर होगा 2025-26। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए। तो इसका सही आंसर होगा सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खाली स्थान प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली स्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पर दिया है NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के खाली स्थान का प्रस्ताव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। फिर हमको नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर दिया गया है भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली स्थान और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है NEP 2020। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ और लिख पाना। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली स्थान विकसित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा F। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को खाली स्थान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे सामने जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा खाली स्थान होगा।
तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मेंटर। फिर देखते हैं अगला खाली क्वेश्चन। स्थान के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट शिक्षक। फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। राष्ट्रीय खाली स्थान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए और संख्यात्मकता, स्थानीय समझ, कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। फिर नेक्स्ट क्लिक करनी है। अगला प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली स्थान के द्वारा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए, हमारे देश में ECCE खाली स्थान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है ए एकल आंगनबाड़ी, बी प्राथमिक स्कूलों के साथ समयबद्ध आंगनबाड़ी, सी कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित, और डी है एकल प्री स्कूल, जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुकी है। यहाँ पर दिया गया है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो खाली स्थान प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। फिर हमें नेक्स्ट क्लिक करनी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और समग्र और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ खाली स्थान की भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा NGO। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ चुका है सबमिट टू कंटिन्यू। हमने टोटल 20 प्रश्न आए थे, हमने 20 प्रश्न के आंसर दे दिए हैं। फिर आपको सबमिट देखिए, निष्ठा 3.0 के मॉड्यूल 1 कोर्स 1 में हमारा जो स्कोर है वो है 20 ऑफ 20, यानी कि हमारे सही प्रश्न के आंसर क्या थे, बिल्कुल सही थे। तो इस तरह से आप सही प्रश्नों के सही आंसर दे सकते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न में त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पर देखिए रीडो का ऑप्शन दिया गया है, उसको क्लिक करके आप फिर से क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।